ओके, तकनीकी रुकावटों के लिए खेद है, आपके सहयोग की अपेक्षा हमेशा की तरह। ओके, चलिए शुरू करें। वापस कहां थे अपन? कंसेंसस। टू डिटरमाइन कंसेंसस एट आइटम, the language of the contract should be clearly drafted. Thus, if A says B that will you buy my red car for 3 lakh, B says yes to it, there is said to be consensus, that is the meaning is taken in same sense by both the parties. तो हमारे यहां पर मेन क्रक्स क्या है कि दोनों पार्टीज के दिमाग में सेम पेज पे सेम चीज होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे ला सकते हैं हम? टू बी एज डिटेल्ड एज पॉसिबल वाइल मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, A threatened to shoot B if B does not lend him 2 lakh rupees. B agreed. A बोलता है B को, भाई मैं पैसे दे नहीं तो उड़ा दूंगा। ऐसे इसमें पैसा दे भी दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वैलिड। क्यों? क्योंकि कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी मतलब legal eligibility, legally whether the parties are eligible or not for the contract. Capacity to contract means the legal ability or the eligibility of a person to enter into a valid contract. Every person is competent to contract except मतलब ये मतलब qualifications है, उसके अलावा अगर कोई रहा तो वो eligible नहीं रहेगा। कौन कौन लोग eligible है contract करने के लिए? Is of the age of majority according to law. मेजॉरिटी, मेजर कब होता है इंसान? 10 साल की एज के बाद, फिर 18 साल के बाद में। चलो 18 साल के ऊपर होना चाहिए तो ही इज अ मेजर एंड ओनली देन ही इज एबल टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इज ऑफ साउंड माइंड मतलब स्थिर दिमाग वाला है। ठीक है, नॉर्मल, अपन आएंगे उस पर डिटेल में। is not otherwise disqualified from contracting by any law to which he is subject. ठीक है सर, क्या है ये सब तीन डिटेल्स? देखते हैं कि पहला क्वालिफिकेशन refers to the age of contracting person. The person entering into contract must be 18 years of age. 18 साल के ऊपर होना चाहिए तभी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। क्वालिफिकेशन बी रिक्वायर्स अ पर्सन टू बी ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब क्या? नॉर्मल एक रैशनल दिमाग वाला, ऐसे आते जाते लोगों पे पत्थर फेंकने वाला नहीं चाहिए। ठीक है, so that he understand the implication of the contract, he should be in senses to understand the implication of contract at the time of entering into contract. A lunatic, idiot, a drunken person or under the influence of some intoxicant is not supposed to be a person of sound mind. सर इडियट तो हम बहुत लोगों को बोलते हैं, वो सब क्या मतलब डिस्क्वालीफाई हो गएगा? नहीं, वो इडियट नहीं, वो अपन नॉर्मल टर्म्स में यूज करते हैं जनरली। इडियट लीगल टर्म्स में मतलब अ पर्सन हु इज नॉट मेंटली प्रॉपर और बेसिकली मेंटली थोड़ा रिटार्डेड है। ठीक है, लुनाटिक इज ऑन द सेम लाइंस। ड्रंकन पर्सन, दारू के नशे में आपने किसी को दारू पिला दी और नशे में उससे साइन करवा लिया कॉन्ट्रैक्ट पे, अगर उसने प्रूफ कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स और या कोई भी ऐसी नशीले पदार्थ। राइट सर, पैसों का भी तो नशा होता है। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी बातें आती है यार हमको। नहीं, कोई भी नशे में नहीं चाहिए बेसिकली वो, और लूनाटिक, इडियट, ड्रंकन या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट और एकदम स्थिर नॉर्मल रैशनल दिमाग वाला चाहिए, साउंड माइंड वाला चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन सी requires that a person entering into a contract should not be disqualified by his status in entering into such contracts. Such person are an alien enemy. सर एलियन एनिमी मतलब थैनोस, बाहर के देश का नहीं। फिर कोई मिल गया क्या क्रिश का जादू? नहीं, वो भी नहीं। एलियन एनिमी मतलब यहां पर हमारे देश के बाहर कोई ऐसे देश का पर्सन जिससे हमारा वॉर चल रहा हो। ठीक है, एलियन मतलब हमारे टेरिटरी के बाहर का जिससे हमारे कंट्री का वॉर चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन,
ठीक है, रशिया के लिए यूक्रेन वाले अभी एलियन एनिमी हो गए, ठीक है, मतलब वहां पे ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, वो हमारे लिए एलियन एनिमी। फॉरेन सोवरेन्स, फॉरेन के कुछ एम्बेसडर्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको है ना इम्यूनिटी दी जाती है कि मतलब वो आके कुछ करके चले भी गए तो उनको इतने जल्दी अपन पकड़ नहीं सकते, हमारे यहाँ के कोर्ट्स होते हैं, अपन उस पर डिटेल में आएंगे। तो ऐसे लोगों से भी कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। और तीसरा कन्विक्ट्स, जो कि ऑलरेडी किसी अपराध में मतलब कन्विक्ट किए जा चुके हैं, उन पे अपराध माना जा चुका है, सिद्ध हो चुका है, ऐसे लोगों से दे आर डिस्क्वालिफाइड अनलेस दे फुलफिल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है। वैसे वो मतलब जनरली डिस्क्वालिफाइड है, पर अगर लॉ उनको अलाउ करता है कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेन सोवरेन के केस में, बाहर के लोगों के केस में ऐसा होता है कि आप एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो इंडिया में, तो अगर वो एजेंट के थ्रू करते हैं तो ठीक है, बट अदरवाइज नहीं। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय पर्सन्स नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वैलिड। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन सर हम इतनी देर से पढ़ रहे थे, कंसिडरेशन है क्या? इट इज रेफर्ड टू एज क्विड प्रो को। एक और वर्ड आपके लिए, क्विड प्रो को, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ हमको रिटर्न में चाहिए। चहल के लिए कार थी रिटर्न में, कोहली के लिए पैसे 20 लाख रुपए। A valuable consideration in the sense of law may consist either of some right, interest, profit or benefit accruing to one party, or some forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by other। अरे बाप रे सर, इतने सारे वर्ड्स, ये क्या क्या है? ओके, आते हैं एक पे। सम राइट और इंटरेस्ट, देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक चीज देके कोई एक चीज ले रहे, पैसे देके, ये सिर्फ इतना ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। राइट, इंटरेस्ट, और राइट या इंटरेस्ट की बात करें अपन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सबको पता है, नेटफ्लिक्स एंड चिल देखते हैं सब लोग, राइट? नहीं देख, अच्छा नहीं देखते सही में? हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स पता तो है, राइट? क्या है, कैसा है? हम उनको कुछ एक फीस देते हैं, कुछ एक अमाउंट देते हैं, उसके अगेंस्ट वो हमको क्या देते हैं? कंटेंट सब्सक्रिप्शन, राइट टू एक्सेस द कंटेंट दैट दे हैव, राइट? कुछ उनके पास में राइट्स है कुछ कंटेंट के, वो हमें देखने के लिए उनके मतलब उनके उसमें ऐप में जाके देख सकते हैं हम, वो राइट देते हैं। तो हमने 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 से फॉर एग्जांपल ऑफर किया उनको, क्या किया? पैसे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, किसके अगेंस्ट? कंसिडरेशन क्या है? हमने पैसे दिया, उन्होंने क्या दिया हमको? राइट टू वॉच द कंटेंट, ठीक है। तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं कि कोई मटेरियल चीज हो जिसको हम मतलब देख सकते, छू सकते, ऐसी चीज हो, जरूरी नहीं, इट कैन बी राइट और इंटरेस्ट ऑल्सो। प्रॉफिट और बेनिफिट तो जैसा हमने देखा वैसा है, accruing to one party, or some forbearance, detriment or loss or responsibility given, suffered or undertaken by other। इसको ऐसा समझो, फॉर एग्जाम्पल मेरी नहीं, क्या मेरी कौशिक सर की एक छोटी शॉप थी। किस चीज की शॉप थी मेरी? जीरा सोडा, नाम सुना है? जीरा सोडा, जीरे का मतलब ना सोडा रहता ना, बेवरेज, उसकी शॉप थी। मतलब मैंने एक से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चालू किया, मस्त, सब लोगों को बहुत पसंद आने लगा, एकदम मस्त। थोड़ा 2-3 महीने में बहुत एकदम पॉपुलैरिटी हो गई, सब लोग जीरा सोडा, कोको कोला ये सब छोड़ के मेरे पास आने लग गए। अब ये क्या हुआ, कोको कोला वालों ने देखा, ठीक है, कोको कोला वालों ने देखा और कोको कोला वाले मेरे पास आए, ठीक है। मेरे पास आके वो क्या बोले, मेरे को क्या बोले आके कि कौशिक सर, मेरा ऐसा प्लान चालू था कि मैं अब और बाकी जगह भी एक्सपांड करूं, यहां पर मतलब एक से फॉर एग्जांपल मेरा यहां पे पुणे में था, मेरा प्लान था मुंबई और
नासिक में एक्सपांड करने का। ठीक है, अब वो कोको कोला वालों को ये समझ में आया कि ये तो ऐसा कर रहे हैं। मेरे पास ऑप्शन था या तो मुंबई में करूं या नासिक में करूं। कोको कोला वाले आए और वो क्या बोले, कौशिक सर आप ऐसा करो, आप अभी एटलीस्ट 6 महीनों के लिए मुंबई में आपका जीरा सोडा लॉन्च मत करो। ठीक है, क्योंकि हमने इतने सारे अभी बना के रखे हैं, 6 मंथ का हमारा स्टॉक अभी इतना सारा मुंबई में बना के रखा है। आप अगर लॉन्च कर दोगे, आपका प्रोडक्ट चल गया तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, राइट। तो आप ऐसा करो, आप 6 महीने बात करो, 6 महीने तक आप आपका सोडा मुंबई में लॉन्च मत करो, नासिक में कर दो। नासिक में हमारा इतना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। उसके बदले हम आपको 10 लाख में मान जाना चाहिए क्या, मैंने थोड़ा ज्यादा अमाउंट लेते हैं, चलो 50 लाख, बड़ा सोचो, 50 लाख हम रुपए आपको देंगे। ठीक है, मैंने सोचा भाई बढ़िया एकदम मस्त ऑफर है, घर बैठे बैठे 50 लाख मिल रहे, मैंने उनको हाँ कर दी। अब इसमें मैंने क्या किया, मेरे को कंसिडरेशन क्या मिला, 50 लाख रुपए। उन लोगों को कंसिडरेशन क्या मिला कि मैं अपना सोडा अभी मुंबई में लॉन्च नहीं करूंगा। मैंने अपना सोडा लॉन्च नहीं किया, मैंने फोरबियरेंस टू एक्ट किया। मैं कुछ एक्ट करने वाला था, वो मैंने नहीं किया। ये हो गया मतलब फोरबियरेंस टू एक्ट। ओह सॉरी, ये हो गया सम फोरबियरेंस टू एक्ट। ठीक है, सिमिलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी सफर्ड अंडरटेकन एक्सेट्रा अपन आएंगे इस पे डिटेल में, अभी के लिए ठीक है। कंसिडरेशन पॉइंट समझा, 2 पॉइंट थे, एक तो क्विड प्रो को, समथिंग शुड बी इन रिटर्न, कुछ जरूरी नहीं कि कुछ मटेरियल चीज ही हो, इट कैन बी सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, या फिर फोरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, सफर्ड और अंडरटेकन बाय अदर्स। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक हमको नया वर्ड दिख रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कैसे हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऐसा समझो, इंश्योरेंस सुना है, इंश्योरेंस में हम क्या देते हैं उनको, प्रीमियम, कुछ एक पैसा देते हैं, उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि भाई अगर कुछ हुआ तो हम बैठे हैं, हम आपको पैसे दे देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ऑल गुड। चलिए, A agrees to sell his books to B for 100. B's promise to pay 100 is the consideration for A's promise to sell his books. A's promise to sell the books is the consideration for B's promise to pay rupees 100. लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, जो हमारा कंसिडरेशन है एंड जो अग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है, इट शुड बी लॉफुल। लॉफुल मतलब कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और इफ इट इज सच एज वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। इफ इट इज फ्रॉडुलेंट और इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर और कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब एक चीज हो सकती है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट टू किल, राइट, किसी को मैंने माफिया को हायर किया किसी को मारने के लिए, लॉफुल है। इलीगल एक्टिविटीज, वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा इफ इट इज ठीक है, फ्रॉडुलेंट हो गया, इन्वॉल्व्स इंजरी हो गया, इंजरी इज द सेम थिंग काइंड ऑफ, और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर और कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉज। मतलब मैंने किसी को, मैंने नहीं, मैं ऐसे गंदे काम नहीं करता, किसी एक ने, किसी और ने समझो दो लोगों के बीच में केस चल रहा था, बी ने कुछ मतलब हो गया था, बी ने ए पे केस कर दिया। ठीक है, अब ए आउटसाइड मतलब कोर्ट के बाहर आके बी को क्या बोलता है कि भाई ये ले 10 लाख रुपए ले और तू केस ड्रॉप कर दे। ठीक है, ये हो गया कि
he would be defeating the provisions of law. लॉ का जो एक प्रोसेस है उसको वो रोक रहा है, प्रोविजंस को डिफीट कर रहा है. ठीक है, कुछ तो भी he is doing something immoral or opposed to public policy and the provisions of law. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में भी लॉ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जा सकता. ठीक है. A promises to drop the prosecution instituted against B for robbery and B promises to restore the value of the things taken. The agreement is void as its object is unlawful. Object is unlawful. Example, A agrees to sell his house to B against 100 kgs of cocaine. घर बेचने का वादा 100 kgs of cocaine के अगेंस्ट. कंसिडरेशन जो है वो लीगल है क्या, लॉफुल है क्या? ड्रग्स नहीं है. सच अग्रीमेंट इज इलीगल एज इट इज कंसिडर्ड अनलॉफुल. नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. कोई भी एग्रीमेंट जो कि स्पेसिफिकली डिक्लेयर किया गया है वॉइड, वॉइड मतलब एनफोर्सेबल नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है. नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. The agreement entered into must not be which the law declares to be illegal or void. An illegal agreement is an agreement expressly or impliedly prohibited by law. A void agreement is the one without any legal effects. थोड़ा ऊपर से kind of similar है. बेसिकली लॉ ने जो बोला हुआ है कि ये चीजें गलत है, प्रोहिबिट की हुई है लॉ ने, वो चीज ऑलरेडी वैसे कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते. जैसे थ्रेट टू कमिट मर्डर और मेकिंग और पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स or agreements which are opposed to public policy are illegal in nature. Any agreement in restraint of trade, marriage, legal proceedings etc. जैसे अपन ने ऊपर डिस्कस किए, लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए कोई मैं पैसे दे रहा हूं उसको, या कोई मर्डर करने के लिए पैसे दे रहा है कोई किसी को, राइट, चोरी करने के लिए दे रहा है कोई, कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तो ये सब जो इलीगल है, अनलॉफुल है, वो these are not to be termed as valid contract. ठीक है. कोई डाउट किसी को यहां तक, कोई पॉइंट में? एलिमेंट्स हमने दो देखे, कौन से? एक सेक्शन 10 में जो दिए हुए हैं स्पेसिफिक, एक जो सेक्शन 10 में नहीं दिए हुए हैं. सेक्शन 10 में नहीं दिए हुए थे वो अपन ने पहले देखे थे. टू पार्टीज, दो पार्टी होना चाहिए. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप में जाने का उनका इंटेंशन होना चाहिए. फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, certainty of meaning and possibility of performance. आज कौन से देखे हमने जो कि सेक्शन 10 में स्पेसिफिक दिए हुए हैं? अग्रीमेंट, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए था. फ्री कॉन्सेंट में दो क्या पार्ट थे? एक था, कौन सा वर्ड था वो? कंसेंसस एड आइडम. दूसरा क्या था? काय से डिराइव नहीं होना चाहिए वो, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन सब से मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. कॉम्पिटेंसी होना चाहिए पार्टीज की, साउंड माइंड होना चाहिए उसमें. और क्या थे? दो, 18+ होना चाहिए. और याद करो, याद करो, दिखाऊं? सॉरी, साउंड माइंड, 18 एज, और शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. ठीक है यहां तक? ओके, चलिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कितना टाइम हो गया है हमारा? डिस्क्वालिफाइड. परफेक्ट देवराज. ओके ठीक है, एक काम करेंगे, इसका अपन सिर्फ एक इंट्रो कवर करेंगे, इसको डिटेल में कल चालू करेंगे. टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 3 इसके बेसिस पे होता है. एक तो वैलिडिटी या एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे, एक वो किस तरह फॉर्म हुआ है, किस तरह फॉर्म हुआ है उसके बेसिस पे, एंड तीसरा परफॉर्मेंस के बेसिस पे. वैलिडिटी या एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे कितने टाइप्स है? 1 2 3 4 5. वैलिड, वॉइड, voidable,
इलीगल और अनएनफोर्शिएबल। फॉर्मेशन के बेसिस पे 4 है, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, क्वाजी और ई कॉन्ट्रैक्ट। एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी में अगेन 2, यूनिलैटरल और बायलैटरल। ठीक है सर, ये सब क्या है, इतने सारे वर्ड्स कैसे है, क्या है? बताऊंगा, सब बताऊंगा। नहीं सर अभी बताओ, नहीं अभी मेरे को भी नहीं मालूम। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कल नहीं, कल तो क्या है, कल हमारी क्लास है नहीं है, संडे है कल, महा संडे। कोई बात नहीं, आप परसों आने के पहले एक बार ये रीड करके आएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने पेजेस है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5-6 पेजेस है, ज्यादा नहीं है। एसेंशियल्स वगैरह ठीक है, छोड़ दीजिए, बट वो 3 जो है हमारे, वो आप एक बार रीड करके आएंगे। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट यहां तक? ऑनलाइन गाइज, एनी डाउट? ओके, चलिए तो फिर लॉ के लिए यहां रुकते हैं। वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे।